हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। बच्चों, आज के वीडियो में मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आया हुआ हूं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पेपर बहुत पास है और बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर बिलियन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है बच्चों, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। और क्या है, इस बिलियन का क्वथनांक 100 मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपसे, आपके बोर्ड के एग्जाम में बच्चों, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, पहला चैप्टर ये है जिसपे न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आता है, तो उसमें से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्द मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी लेकर आऊंगा। आज चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आज का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला होता है। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, डेल टीबी बराबर क्या होता है बच्चों, 1000। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि डेल टीबी बराबर 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्लू कुल के बटा। ठीक है बच्चों, 1000 गुणे केबी गुणे डब्लू। ठीक है, स्मॉल डब्लू रहेगा ऊपर, कुल के बटा क्या होगा, स्मॉल एम। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। आपको ये फार्मूला सबसे पहले तैयार करना है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फार्मूला भी तैयार करेंगे, साथ साथ उस पर आधारित न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो, डेल टीबी बराबर 1000, क्या करना है, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू कुल के बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब यहां पर देखो होता क्या है, मैं अगर कहूं बच्चों केबी क्या है सर जी, स्मॉल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है और डेल टीबी क्या है। ठीक है बच्चों, केबी क्या है, केबी क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, सबकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, केबी जो है, जो केबी है वो क्या, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक। केबी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो यहां पे हम लिख लेंगे इसको मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार। ठीक, देखो विलेय का ग्राम में भार, जो विलेय क्या होगा, जो कम होगा, जिसको मिला रहे हो। देखो किसको मिला रहे हो, एक बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को मिला रहे हो, तो ये जो 12 ग्राम है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान होगा। इतनी बात क्लियर। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, विलायक का ग्राम में भार। विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में हो, विलायक का भार बोल सकते हैं या ग्राम में भार, कुछ भी। ठीक है ना बच्चों, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल एम क्या होगा, विलेय का अणु भार। क्या होगा बच्चों, विलेय का अणु भार होगा। इतनी बात क्लियर, विलेय का अणु भार होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डेल टीबी क्या है, डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में वृद्धि है। क्या है बच्चों, क्वथनांक में वृद्धि है। डेल टीबी जो होगा हमारा क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो हमको पूछा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान पूछा है। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान पूछा है। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है सर जी, स्मॉल डब्ल्यू देखो कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है, तो यहां लिख लेंगे 12 ग्राम। और क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू,
कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100 ग्राम, तो इसको लिख लेंगे 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हमको और क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में और क्या दिया है। कैपिटल डब्ल्यू के बाद डेल टीबी निकाल लेते हैं, डेल टीबी निकाल लेते हैं। तो डेल टीबी क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि। यहां पर ध्यान देना, जब वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक, सॉरी बच्चों, क्वथनांक में वृद्धि डेल टीबी निकालना जब होगा आपको, डेल टीबी जब निकालना होगा बच्चों आपको, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है, मतलब उबलने लगता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या करोगे, 100.34 डिग्री सेल्सियस में से आपको 100 को घटा देना है। कितना आया, 0.34 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ बच्चों, डेल टीबी क्वथनांक में कितने की वृद्धि हो रही है। ऐसे होती है जो टेम्परेचर जिस पे वेपर बनने लगते हैं वाटर के, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 0.34 डिग्री सेल्सियस, 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी बच्चों, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हमको क्या करना है, ग्लूकोज लास्ट में देखो यहां पर क्या दिया है, ग्लूकोज स्मॉल एम है, तो विलेय का अणु भार होगा। तो विलेय का अणु भार मतलब ग्लूकोज का जो अणु भार होगा वो बच्चों क्या होगा, ग्लूकोज का जो अणु भार होगा वो क्या होगा। तो स्मॉल एम बराबर क्या लिखेंगे, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है पहले लिख देते हैं, C6H12O6। ठीक है, इसका अणु भार कितना है, का अणु भार। देखो बच्चों, ये टोटल जब हल करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 180। ठीक है, इसका मान 180 आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में हमको रखना है। ठीक है, इस फार्मूले में हमको रखना है बच्चों। तो चलिए यहां पे फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, KB बराबर क्या होगा, KB हमसे पूछा है, KB बराबर क्या होगा, इस सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1000 और स्मॉल w का भागा हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे ना आप लोग, फार्मूला आपके सामने है। तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा बच्चों, KB बराबर इसका इन सब का डेल टीबी में गुणा हो जाएगा, डेल टीबी गुणे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, कुल के बटा क्या होगा 1000 गुणे स्मॉल w। ठीक है बच्चों, 1000 गुणे स्मॉल w। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। सबकी वैल्यू रखिए, सबकी वैल्यू जो जो दिया है उसकी सबकी वैल्यू रखिए, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, यहां पर डेल टीबी, जो डेल टीबी है, डेल टीबी इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 0 कितना दिया है 0.34 दिया है। स्मॉल m का मान कितना दिया है बच्चों 12 ग्राम दिया है, 12 रख दो। फिर उसके बाद कितना दिया है, कैपिटल W का मान जो दिया है, कैपिटल W किधर गया है, यहाँ पे है, इसका मान जो दिया है 100। ठीक है, कुल के बटा क्या रखना है 1000 गुणे स्मॉल W। स्मॉल W का मान कितना रखेंगे, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जो स्मॉल m है, स्मॉल m का मान 180 रखेंगे ना, यहाँ पे 180 रखेंगे। और यहाँ पे देखो स्मॉल w का मान कितना रखेंगे बच्चों 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से और 1 शून्य ये भी कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ क्या बचेगा 18, जब इसको भागा देंगे तो कितना होगा 0.34 गुणे, अगर 6 से भागा देंगे तो 6×3 18, 6×3 18 और 6 दूना के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, 3/2। और जब इसका भागा देंगे इसमें तो क्या होगा 0.3, 2 एकम 2 और 2 7 14 गुणे 3, 17×51 होता, 0.2 अंक पे लगेगा। तो क्या होगा बच्चों, देखो इसको यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 से जब इसको भागा दोगे तो क्या होगा 2 को 0.34 से 0.34 में 2 से डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, दशमलव लगा दो, और 2 7 14, 17 मतलब कह सकते हैं इसको 0.17 आया, और 17 यहाँ 51 होता है, 51 होता है लिख लेंगे, 0.2 अंक पे लगाएंगे तो क्या होगा 0.51,
क्या होगा बच्चों? 0.51। समझ में आया? 0.51 केल्विन केजी पर मोल क्या इसका मात्रक होता है? ऐसे बोल सकते हैं केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? देखो, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आपको ये फार्मूला लर्न करना है। देखो बच्चों, आप 12th में पढ़ रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में, और कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हो। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो बच्चों ज़्यादा समस्या है। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन जिन भी बच्चों का कमजोर होगा, थोड़ा से वीक होगा, वो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा 2 से 4 से 10 से 20 मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो और आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बस आज ही बार पढ़ना है, आगे भी आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो आपके कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे फार्मूला, इस सूत्र को याद करना है आपको, इस सूत्र को याद करना है। डेल टीबी क्या होता है? डेल टीबी क्वथनांक में वृद्धि होता है। स्मॉल एम क्या होगा? विलेय का अणु भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? विलायक का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या? विलेय का ग्राम में भार या विलेय का भार जो होता है। और केबी क्या होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। तो इसमें बच्चों हम लोगों से पूछा था वही मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लग गया, हम लोगों का आंसर भी आ गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को इसी फार्मूले पे है। क्या है कि देखो, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। ठीक है, इस बेंजीन का जो क्वथनांक होगा बच्चों, वो कितना होगा? बेंजीन का क्वथनांक यहां पर दिया है हमको 353.23 केल्विन, और 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है बच्चों? 354.11 केल्विन। 354.11 केल्विन हो जाता है क्वथनांक। तो बताओ क्वथनांक में वृद्धि हुआ कि नहीं? 353 से 354 कुछ हो गया, तो क्वथनांक में वृद्धि हुई। फिर आगे क्या है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि केबी का मान कितना दे दिया है बच्चों? इस क्वेश्चन में केबी का मान दिया है 2.53। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको इसमें तो क्या पूछा है, सूत्र मैंने नहीं इरेज किया, सूत्र यही होगा। इसमें बच्चों हम लोगों को क्या पूछा है? इसमें हम लोगों से स्मॉल एम पूछा है। देखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब आपसे स्मॉल एम का मान पूछा है। विलेय के अणु भार को ही तो बोलते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो देखो जो जो दिया है पहले उसको लिख लो। पहले डेल टीबी कितना है उसको करो। डेल टीबी क्वथनांक में वृद्धि कितना है? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। कितना है भैया? 354.11 माइनस 353.23। जब इसको घटाएंगे बच्चों, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे 354.11 में से 353.23, तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा, इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा, एक लेगा 11 होगा, 8 3 11, मतलब आएगा 0.88। इसको आप लोग कर लीजिएगा, कितना आएगा इसको माइनस करने पर? 0.88। इतना क्लियर? अब देखो क्या दिया है इसके आगे बच्चों, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है बच्चों? 1.80 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम दे दिया है स्मॉल डब्ल्यू का मान। कैपिटल डब्ल्यू भी दिया ही होगा। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। जो ज्यादा होगा वो कैपिटल डब्ल्यू का मान होता है। चलो भैया, 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कौन घोला गया है? 1.80 ग्राम कोई अवाष्पशील पदार्थ। कितने बेंजीन में घोला गया है? 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, ये भी दे दिया। अब हमको किसकी जरूरत है भैया? अब देखो हमको किसकी जरूरत है? केबी की। केबी का मान हमको दिया ही है, तो केबी बराबर क्या लिखेंगे? 2.53 केजी पर मोल।
जितनी भी वैल्यू दिया था सबको रख लिए। अब इस फार्मूले में से हमको यम पूछा है, यम बराबर क्या होगा, मैं डायरेक्ट पक्षांतर करके लिखूंगा अगर, तो यम बराबर क्या होगा बच्चों, देखो यम अगर यहाँ आएगा तो डेल टी बी यहाँ आ जाएगा सर जी, तो क्या होगा 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू कुल के बट्टा डेल टी बी गुणे कैपिटल डब्लू। इतना हुआ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चों, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब देखो सबकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, सबका मान रखते हैं, यम बराबर होता क्या है। अब इसके आगे देखो बस हमको हमारा कैलकुलेशन बस सही होना चाहिए, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो 1000 है भैया, 1000 रख लो, गुणे के बी का मान कितना है 2.53 है, ये भी रख लो, गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 1.80, या इसको बोल सकते हैं 1.8 भी, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद 0 आप रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई ऐसे पूर्णांक संख्या अगर हो उसके बाद कोई आता है 0 लास्ट में तो उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे ध्यान देना, नीचे ध्यान देना, डेल टीबी का मान कितना है बच्चों 0.88 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 90, ठीक है। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा, स्मॉल एम का मान हमको बच्चों 58, कितना आ जाएगा 58, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे, इसका मान लगभग में 58 ही आएगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ मोलर विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बच्चों कितना होगा 58 होगा सर जी। समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि देखो बच्चों अगर इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको पता हो गया है ना कि या तो ये दिया रहेगा तो कभी ये पूछ लेगा, तो कभी ये, तो कभी ये, तो कभी ये, मतलब 3 4 5 जो भी इसमें से हैं सारे वैल्यू दिए रहेंगे, कोई एक नहीं दिया रहेगा, और कोई एक नहीं दिया रहेगा तो उसको हम निकाल लेंगे पक्षांतर करके। मान लो कि अगर इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी दे दिया, इसकी दे दिया, इसकी कैपिटल डब्ल्यू पूछा है ना, विलायक का जो ग्राम में भार होगा वो पूछा है तो कैपिटल डब्ल्यू होगा, विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम हो जाएगा, के भी अभी निकाले ही थे कुछ टाइम पहले, डेल टी भी पूछ देगा, डेल टी भी पूछ सकता है तो डेल टी भी पूछेगा, तो ये सब दिए रहेंगे। मतलब ध्यान देना, एक क्वेश्चन से, एक फार्मूले से हम लोग 4-5 तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो सबको हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, जो अगला क्वेश्चन है ध्यान देना, ये राउल्ट के नियम पे आधारित है, राउल्ट के नियम पे आधारित है बच्चों। राउल्ट का नियम आप जानते हैं ना कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही होता है राउल्ट का नियम कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो उस पे आधारित न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, इन सूत्र में क्या क्या है उसको भी पहले बता देते हैं आपको। देखो पी नॉट जो होगा वो बच्चों जो शुद्ध विलायक होगा बच्चों, पी नॉट क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों। पीएस क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। आप लोग को फार्मूला भी लर्न करते हुए चलना है, साथ ही साथ बच्चों इसको समझते हुए चलना है कि कौन क्या क्या है, ठीक है। तो देखो पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है ये, इसमें कोई चीज मिलाओगे तब जो प्राप्त हो जाएगा उसे विलयन कहते हैं, और उसके बाद जो इसका वाष्प दाब होगा वो विलयन का वाष्प दाब होगा। तो उसको कहेंगे किससे प्रदर्शित करेंगे, पीएस से। सिर्फ अगर मिलाए नहीं है, सिर्फ विलायक है, अगर उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाए हैं तो क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, विलेय का ग्राम में भार या विलेय का भार, विलेय का भार होगा। ठीक है बच्चों, एक कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल एम क्या होगा, जो अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो हम लोग, जो या हम लोग जो मिला रहे हैं बच्चों, जो अवाष्पशील पदार्थ जो मिला रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम क्या होगा, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। इतनी बात क्लियर हो गई। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा बच्चों, विलायक का भार, स्मॉल एम विलेय का अणु भार, कैपिटल एम विलायक का अणु भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 90 mm है। जल का मतलब बच्चों उसमें कुछ मिलाए नहीं हो, तो जल का जो वाष्प दाब होगा अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, पीएस पे नॉट 90 mm दिया है बच्चों। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम में जो घोला गया, कितना 18.1 ग्राम कोई पदार्थ है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है बच्चों। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है, 18.1 ग्राम। कितने में घोला गया है, 100 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू बच्चों 100 ग्राम दे दिया। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद पूछा है विलेय का अणु भार। जैसे देखो विलेय का अणु भार भी दिया है क्या, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसी ताप पर 87 mm जब 100 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 mm हो गया। मतलब जो विलयन प्राप्त होगा, उसको घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, पीएस, जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, तो उसका क्या है, पीएस का मान कितना दिया है, 87 mm। ये भी बात क्लियर। अब उसके बाद क्या दिया आगे, तो विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलेय पदार्थ का स्मॉल का पूछा है, और देखो बच्चों इसमें कैपिटल तो दिया नहीं है, कैपिटल एम का मान। तो कैपिटल एम देखो है क्या, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल दिया है, यहां ध्यान देना। तो जल के लिए कैपिटल एम होगा। कैपिटल एम का मान कितना होगा, देखो जल क्यों कैपिटल एम होगा, क्योंकि यहाँ पे जल विलायक का काम कर रहा है बच्चों। जल विलायक का काम कर रहा है, और जब जल विलायक का कर रहा है काम, तो जल का अणु भार कितना होता है, H2O 16 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का, कुल कितना हो गया 18। कितना होगा बच्चों, M यहां लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर H2O का अणु भार बराबर 18। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीजें जो हमको इस क्वेश्चन में दिया था उन चीजों को लिख लिया, स्मॉल एम पूछा है। तो देखो पहले सबकी वैल्यू रख लेते हैं। इस नीचे वाले टॉपिक को इरेज कर दे बच्चों, क्योंकि देखो स्पेस थोड़ा कम है यहाँ। चलो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं कहां तक इसमें दिख रहा है। 1 मिनट बच्चों चेक कर रहा हूं। चलो देखो बच्चों यहां पे ध्यान देना, सूत्र को मैं लिख रहा हूं, सूत्र को आप यहां ध्यान देना, ठीक है। चलो यहां पे ही कर ले रहा हूं। ऐसे क्या होगा सूत्र, पी नॉट माइनस पी एस बटा के पी एस, सॉरी पी नॉट क्या है बच्चों, पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू। इन सब का मान रखेंगे। अगर पी एस का मान कितना है भैया 90 है, सॉरी पी नॉट का मान है बच्चों, पी नॉट का मान कितना है 90 रख लीजिए, माइनस पी एस का मान कितना है 87, कुल के बटा क्या रखेंगे पी नॉट की वैल्यू फिर वही कितना रखेंगे 90 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना रखेंगे आप लोग, स्मॉल डब्ल्यू का मान बच्चों 18.1
1 कुल के बटा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम का भी मान रखना है, तो स्मॉल एम तो हमसे पूछा ही है तो उसको रहने देंगे, इनटू कैपिटल एम का मान कितना रखेंगे 18, और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना रखेंगे बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब देखो इसको जब घटाएंगे 90 में से 87 घटाएंगे बच्चों तो 3 बचेगा, 3 बटा के 90 बराबर, देखो यहाँ 18.1 गुणे जब इसका भागा देंगे 100 का इसमें तो कितना हो जाएगा 0.18 डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 0.2 अंक पे 2 जीरो से 0.2 अंक पे और इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, कुल के बटा क्या है यम हो जाएगा, कुल के बटा यम बचेगा। तो यम बराबर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/30, 3 त्रिक का 9, 1/30 बराबर 18.1 गुणे 0.18 कुल के बटा यम। यम जब यहां करेंगे तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यम जब यहां करेंगे बच्चों तो 30 का क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात भी क्लियर हुई? कहीं मिस्टेक नहीं हुआ? कहीं मिस्टेक इसमें नहीं है? एक मिनट बच्चों, इसमें देख लो कहीं मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट चेक करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान देना बच्चों, यम का मान हमको निकालना है, तो यम बराबर क्या करेंगे, यम बराबर यहाँ माइनस किए हैं तो हम लोग सही किए हैं ना, यहाँ माइनस वगैरह सही किए हैं ना, हाँ सही है, ठीक है। तो देखो यम बराबर क्या होगा बच्चों, इस 30 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यम यहाँ आएगा तो 30 यहाँ आ जाएगा, तो यम बराबर कितना होगा 30 गुणे 18.1 गुणे 0.18, ठीक है बच्चों इतना हो जाएगा। अब यम बराबर क्या होगा, 1 शून्य से दशमलव खत्म हो जाएगा इसका, तो 3 गुणे 181 गुणे 0.18, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 गुणे 181 करिएगा, जितना आएगा उसमें 0.18 का गुणा कर लेंगे बच्चों, जो यहाँ पे आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अतः लास्ट में करेंगे अतः विलेय का या अतः विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हैं, इतना होगा जितना आएगा आपको मल्टीप्लाई करने पे। गुणा आप सभी लोग कर सकते हैं ना, देखो 3 का गुणा 181 में जो आएगा 0.18 का उसमें गुणा कर देना, जो आएगा बच्चों वही हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो देखो मेन इसमें क्या था, मेन टॉपिक बच्चों ये था, मेन ये इसको हमको सीखना था कि जो राउल्ट का नियम होता है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि P0 माइनस PS कुल के बटा P0 बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m गुणे कैपिटल W बटा कैपिटल M बटा कैपिटल W, ठीक है ना बच्चों, कैपिटल M बटा कैपिटल W। इतनी बात ध्यान देना, ये इसे आप जो नोट्स बनाते हो ना आप सभी लोग, तो कॉपी पे 60 नोट्स जब बनाते हैं तो फार्मूला के एक जगह पे आप लोग नोट कर लो, तो इसको आप नोट कर लेना। उसमें आपको फार्मूला रट लेने से सब कुछ नहीं होने वाला, उसमें किसको क्या कहते हैं ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो P0 होगा बच्चों वो शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, PS होगा विलयन का वाष्प पदार्थ, W क्या होगा विलेय का भार, विलेय जो कम, विलेय कौन होगा जो जिसको मिला रहे हो, जिसको मिला रहे हो, जो कम होगा वो विलेय हो जाएगा। और कैपिटल W क्या होगा विलायक का भार हो जाएगा, और स्मॉल w क्या होगा विलेय का अणु भार हो जाएगा, स्मॉल w विलेय का अणु भार हो जाएगा, जबकि कैपिटल W कैपिटल M, एक मिनट बच्चों यहाँ पर मैंने स्मॉल m ही बोला ना, स्मॉल m क्या होगा विलेय का अणु भार और कैपिटल M क्या होगा विलायक का अणु भार हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, ये रहा फार्मूला इससे, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी ये पूछेगा क्वेश्चन 4 नंबर में या 5 नंबर में आपसे पूछा ही जाएगा, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में बच्चों, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है कर लीजिए।
तो बच्चों एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इसी फार्मूले पे है कि 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम एसीटोन जिसका अणु भार कितना है 58 में 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ घुला है। ठीक है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब पारे का 192.5 mm पाया गया। तो विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो विलेय का अणु भार ज्ञात करना है। एक चीज और ध्यान देंगे उसमें, 298 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब पारे का 195 mm है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है कि 100 ग्राम एसीटोन जिसका अणु भार कितना है 58, तो हम कैपिटल W का मान लिखेंगे क्या 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, कैपिटल W का मान 100 ग्राम, जिसका अणु भार कैपिटल M कितना दिया है 58, उसमें 1 ग्राम अवाष्पशील कोई पदार्थ भर रहे हैं तो स्मॉल w का मान 1 ग्राम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ध्यान देना इसका जो और आगे क्या दिया है, उस विलयन का वाष्प दाब PS कितना दिया है बच्चों, PS दिया है कितना 192.5 mm। ठीक है, और जबकि P0 दिया है कितना, शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब, शुद्ध की बात कर रहे हैं तो P0 होगा 195। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपसे पूछा है क्या, तो विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है बच्चों, विलेय का अणु भार स्मॉल m पूछा है। ठीक है, तो देखो वही फार्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू दिया उसको रख लेते हैं। P0 की वैल्यू कितना दिया है भैया, इसमें 195 दिया है, माइनस PS की वैल्यू कितना दिया है 192.5 कुल के बटा P0 की वैल्यू फिर कितना रखेंगे 195 रखेंगे सर जी, बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है, स्मॉल w का मान 1 दिया है, स्मॉल m पूछा ही है रहने देंगे। कैपिटल M का मान कितना दिया है 58 दिया है, कितना दिया है बच्चों 58 दिया है, और कैपिटल W का मान कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई। देख लो एक बार आप सभी लोग, एक बार उसको सभी लोग देख लो। ठीक है बच्चों, देख लो तो उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक बार इसको सभी लोग इतना देख लो तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 195 में 195 में, एक मिनट बच्चों यहाँ कितना दिया है, ए जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ध्यान देना। P0 माइनस PS की वैल्यू कितना दिया है 192.5 है ना, 192.5। जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 2.5 बटा के 195 बराबर 58 बटा के m इंटू 100। तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से m बराबर हो जाएगा 58, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 58 गुणे 195, m बराबर क्या होगा 58 गुणे 195। ठीक है, अब बटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 58 गुणे 195 कुल के बटा 2.5 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का मान कितना लगभग में आ जाएगा, लगभग में इसका मान कितना आएगा बच्चों, लगभग में इसका मान आएगा 45.2। 45.2 जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आपको ये सिखाना था, बाकी कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट बताया, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा और इतना लाइएगा, एक बार 2 बार अपने से खुद से कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।